Soumya, are you there? Yes, sir. Okay. I'm making you co-host today. Please interact in the class. Okay, sir. Even you can go through the theory of periodic booklet. It's a very good theory. You can follow it as well as solve the examples also. Solve examples you can study. You can write the homework for the coming classes. Learn all the theory. Yeah, try to read the theory of periodic notes, periodic booklet, and learn all solved examples. Learn all solved examples. Learn all solved examples. Okay, sir. ठीक है? Again, chapter is theoretical, so you can easily finish it. कोई बड़ी बात नहीं. And exercise 1 of JEE and medical will be almost similar. Slight changes will be there. Just you can go through it. Medical wale, please tell me the doubt. The question 28. 28. उसके पहले क्वेश्चन है बेटा. नहीं sir. 28. The correct arrangement of the elements in the order of decreasing ionization energy. So from left to right, what is happening? Ionization energy decreases from left to right. बोलिए. Left to right, what will happen to the ionization energy? Decreases. Sir, it will increase. हाँ, increases. क्या बोल रहा हूँ? Increases. Then what would be the answer? सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है. और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेटिस्फाइड है सर. हाँ बेटा. सर मतलब फुल्ली फिल्ड है एस ऑर्बिटल. हाँ, तुम्हें चमक गया ना आंसर क्या है इसका? 3s2 3p1, यहाँ पे 3s3. तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या P से निकालना आसान है? P. P से निकालना. कौन सी वर्ड थी वो? Penetrating effect. पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इज व्हाट? अगेन मैं जानता हूँ बहुत लोग भूल गए होंगे, ध्यान रखिए, सुनिए अच्छे से. व्हाट इज पेनिट्रेटिंग पावर? द क्लोजनेस ऑफ एन ऑर्बिटल टुवर्ड्स न्यूक्लियस. जिसका पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, so that is more closer to nucleus. तो S का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है. किससे? P से. दूसरा आंसर फुल्ली फिल्ड भी बोल सकते हैं. पेनिट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी होता है. तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S एज कंपेयर टू व्हाट P. जो पेनिट्रेटिंग पावर वाली मेथड है, कॉन्सेप्ट है, वी कैन ओनली अप्लाई फॉर द एडजेसेंट एटम. दूर के लिए नहीं लगाते. जब सारे रूल्स काम नहीं आते हैं तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट लगाते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा देते हैं. 3s2 is fully filled but 3p1 is not fully filled. So that's why it is easy to remove from aluminium. Answer should be what? Option D. Magnesium, aluminium and sodium. Next बताइए. Sir, 30. The correct order of second ionization energy of carbon. देखो अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, this is just testing your concepts, how to apply it, not direct question है. फर्स्ट ionization energy के बारे में सब लिखे हुए हैं, फर्स्ट के बारे में लिखे हुए हैं, तो सेकंड के बारे में पूछा है. सेकंड को फर्स्ट की तरह बना दो. इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या था ऑर्डर, क्या था बताइए? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये कार्बन, ये होना चाहिए था. दिस इज एक्सपेक्टेड. लेकिन एक्सेप्शन क्या आ गई?
बेरिलियम एंड बोरॉन। बिकॉज बेरिलियम का फुल्ली फिल्ड एस सबशेल है। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पर ये जो लिखा हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ थैंक यू सौम्य बेटा। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो जो हम ये हम जो ऑर्डर याद करते हैं, दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज, तो डिस्कशन विल बी आल्सो ए क्लास, डिस्कशन क्लास ही है बेसिकली। एक्सपेक्टेड आई और एक्चुअल आई कौन सा है, दिस। और ये कौन सी आई है, जो कुछ मेंशन नहीं हो तो कौन सी आई है वो? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एनी डाउट बोलो? No, sir. फर्स्ट आई है, बट व्हेन यू रिमूव द सेकंड, मतलब रिमूव कर देते हैं, तो क्या बनेगा? Li प्लस, B प्लस, बेरिलियम प्लस, C प्लस, O प्लस, N प्लस, F प्लस, Nu प्लस। डेफिनेटली इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे उसको निकालना और मुश्किल होता है, लेकिन इफ यू चेक द कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं फोकस करता हूँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी बात करता हूँ, और जैसे ही आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करते हैं और एक निकाल चुके हैं, फिर नेक्स्ट निकालिएगा। पर F प्लस इज सिमिलर टू व्हाट? बोलो, यहाँ लिख देता हूँ C प्लस, Oxygen. हाँ N प्लस, O प्लस, F प्लस। तो F प्लस इज सिमिलर टू O, Oxygen. O plus is similar to N. N, and then N plus is similar to C, and C plus is similar to B. B. तो बोरॉन कार्बन में तो चेंजेस नहीं आएगा, पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेंजेस आएगा। Yes, sir. तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगी, क्या होती है? Oxygen, nitrogen. मतलब इन सभी में अगर मैं, ये कैसा हो गया, इनके जैसा हो गया ना। हेलो, Yes. sir. इसका ऑर्डर हमें पता है, तो व्हाट वुड द ऑर्डर दिस? C plus, N plus, F plus, O plus. तो C से ज्यादा N का, N से ज्यादा F का, F का, और F O का, से ज्यादा O का। तो दिस वुड बी द ऑर्डर फॉर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज IE2। अब ये टफ तो था, क्वेश्चन इट इज टफ, बट केमिस्ट्री के पॉइंट से टफ नहीं था। केमिस्ट्री यू नो, बट हाउ टू अप्लाई दैट केमिस्ट्री, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक कौन सा होना चाहिए बेटा? सी। आंसर क्या दिया हुआ इसका, देखो। हेलो, क्या दिया आंसर इसका बेटा, बताओ। Sir, C. सी दिया ना, ठीक है। तो ऐसे हैंडल करनी है, और ये टेक्निक धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। उसमें कोई केमिस्ट्री नहीं लगाई मैंने, जो आप जानते थे उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके फिर से उसको हमने हैंडल कर लिया। डन, नेक्स्ट बोलिए। मैंने नहीं किया सॉल्व, मैंने, देखो अब ये गड़बड़ है। मेडिकल वाले सॉल्व किए हैं बुकलेट के? नहीं सब लोग, कौन कौन है मेडिकल वाले? तो भूल जाता हूँ बेटा, मैं रियली सॉरी। मेडिकल में आप हैं, और सौम्या बुकलेट किए हो अपनी? यस सर। क्या बोलो? हाँ सर। गुड। दो ही मेडिकल के हैं, उमेनी और दिशा। सनल नहीं है क्या? सनल, सनल सेशन में ही नहीं है। तीन लोग मेडिकल के हैं।
सर और सनल एंड मुस्कान भी है। सनल तो सेशन में ही नहीं है। सनल तो आया था अभी, तू कहाँ चला गया सनल? हेलो, हाँ मनीषा मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, मनीषा मैम। हेलो, हाँ हाँ मनीषा मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, बोलिए ना। मैम थोड़ा बच्चों को देखिए ना, अटेंडेंस आज डाउन क्यों है? भी सनल ज्वाइन भी किया था फिर चला गया। कल्याण से सर सभी बच्चे हैं। हाँ, कल्याण से कौन कौन है इसमें? कल्याण से सिर्फ एक एब्सेंट है सर अभी। कौन? कृतिका बेहरे करके हाँ स्टूडेंट है। उसका मैसेज आ गया, उसका मैसेज आया मेरे पास। बाकी सब बच्चे हैं। कौन कौन है कल्याण के इसमें? सब लोग हाथ रेज करिए तो, और बाकी लोग हाथ डाउन कर लीजिए। सुमित, केतकी, अर्जुन, कुणाल, ओंकार। अथर्व बड़े भी अथर्व नहीं है? है वो भी अथर्व, है। अथर्व, अथर्व है? नहीं रिस्पॉन्ड करता है, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा है। फट से रिस्पॉन्ड करता है। अथर्व, आर यू देयर? ऑनलाइन का मैम सबसे बड़ा डिफिकल्टी यही है। 2-3 बच्चे सर और थे, दिख नहीं रहे अभी अभी जस्ट थे। सनल हाँ। था, साहिल के था। जो नहीं दिख रहा है मैम उनको मैसेज करिए कि आप कहाँ चले गए घूमने के लिए बीच में। ये सर कर देते सर। बच्चे ही हैं, अब कंट्रोल तो करना मुश्किल है ही। जी। अथर्व, ये अथर्व रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्लास में। बात कर दूं सर उससे। हेलो, अथर्व, नहीं अथर्व कभी ऐसा करता नहीं है, पता नहीं क्यों। प्लीज जो भी बच्चे नहीं है मैम उनको कहिएगा। यस सर। जैन, थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलिए उनको कि कहाँ रहते हो। मेडिकल में सनल आज ज्वाइन किया था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। कृतिका ने मैसेज किया मुझे। सनल और साहिल दोनों थे सर लेक्चर में। साहिल भी था? यस। हाँ, साहिल पाटिल ना, क्या नाम उसका? साहिल मोहित है। साहिल मोहित है। मोहित है, साहिल Medical- मोहित है, यस। हाँ, साहिल मोहित रिस्पॉन्ड नहीं करता मैम, बहुत कम। ओके। तो ये लोग सीधे हैं तब भी नहीं, इसलिए भी नहीं करते, और कभी कभी डेविएटेड रहते हैं। हाँ सीरियसली। करते हैं सर, दोनों के घर पे कॉल और करते हैं। वो जो अभी मैंने पूछा वो सनल, सनल किस सेंटर से है? सनल डोंबिवली। कल्याण से। सनल आपके सेंटर का ही है? यस सनल, हाँ यस सर, सनल हाँ, कल्याण तो से। उनको बोलिएगा मैम। हाँ सर, मैं तुरंत कॉल करती हूँ। जी ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। अब तो कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट डॉट 52, बताइए। 32, 52, 52। उसके पहले वो मैंने सॉल्व किया बेटा। वो मैंने, आर यू देयर? Yes. बुकलेट सॉल्व किए हो? ऑनेस्टली बताना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप बोला था मुझे नहीं किया। डाउट्स नहीं आएंगे किसी के, जिसने भी सॉल्व किया जो डाउट्स नहीं, मेडिकल वाले हाथ रेस रखिए, बाकी डाउट हाथ डाउन कर लीजिए। दिशा, मुस्कान, उम्मेहनी, माधवी। माधवी सॉल्व किए हो? यस सर। बुकलेट सॉल्व किए हैं? नहीं किया सर। एक भी क्वेश्चन नहीं? बोलो, स्टार्ट भी नहीं किए हो? माधवी को रिस्पॉन्ड करो, देखो प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। यस सर। टू whom आई एम टॉकिंग टू? मुस्कान, यस सर। आपने किया बुकलेट? सर थोड़ा ही किया।
थोड़ा मतलब कहाँ? Only till 30 questions. तो periodic है, there's no numerical question. Either you take थोड़ा बहुत, जैसे एक दो क्वेश्चन जो पूछ रही है दिशा, उसमें दिक्कत होगी, अदरवाइज टिक करके आगे बढ़ते जाना है. Could you please confirm in the next class मेरे से बुकलेट हो गया है 1 and 2 all? Yes. माधवी Yes. बताइए. मैंने आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? You're not responding in the class. You're just raising your hand only. Yes, sir. बोलो बेटा. जब आप Sir, I have बात done till 42nd question. हाँ मतलब नहीं कंप्लीट हुआ ना वो, तो कल क्लास में बोला गया था, तो आपको कर लेना चाहिए था कंप्लीट. आज कौन सा दिन? थर्सडे. कल क्लास हुआ था सीवीएम सर का? नहीं सर. नहीं सर. इस वीक लगी है क्लास उनकी? नहीं सर, इस वीक नहीं है, अगले वीक है शायद. अच्छा ठीक है, कोई बात. नेक्स्ट क्लास में आप लोग यार मुझे आप अपनी बुकलेट करके मैसेज करिएगा. समझ में आया? मैं नहीं मुस्कान Yes, Yes, sir. sir. सब कंप्लीट Yes, करके sir. 1 and 2 एक्सरसाइज मुझे मैसेज कीजिएगा कि हो गया सर. Yes, sir. और जो डिस्कशन चल रही है, जो दिशा पूछ रही है, लिसन प्रॉपर्ली. हो सकता है वो भी डाउट कॉमन हो, क्योंकि डाउट्स कॉमन ही होंगे. सर. हाँ सर. सर बताइए. मेरा भी सेकंड और थर्ड नहीं हुआ है. कोई बात नहीं, विल मूव टू द सेकंड. तो अच्छी बात है, सब लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा. सर फर्स्ट दिशा में 52. दिशा सुनो, स्पीड थोड़ा बढ़ाओ बेटा. इतना टाइम आपको बाद में फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है. थोड़ा कोशिश करिए इसको समझने की. जो आप अभी Yes. कहते हैं आपको अभी टाइम नहीं मिलता है ना, बाद में आपको टाइम क्या, कुछ टाइम के बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा. आपको बता दूं, आपको इनफाइनाइट टाइम है. क्या काम है? पूरे वीक में 3 क्लास होती है, 3 दिन क्लास होती है. अभी 4 दिन शायद हो गया होगा, 4 दिन हो गया होगा मैक्सिमम. सुधा क्या हो गया होगा? हाँ सर, 4 दिन ही है. 4.5 into 4 कितना हुआ बताओ? 18 घंटे. इतना ही होगा ना शायद. कितना होगा? 4.5 into 4. Yes, sir. हाँ सर, 18 घंटे. 18 घंटे एक दिन में होते हैं. यू कैन स्टडी इन वन डे ऑल्सो. 18 आवर्स पढ़ लिया, आपका काम पूरे वीक का खत्म हो गया. सो देखो, ऐसा मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोलता हूँ. ये आपकी सोच है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, या आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. मजबूर करो या प्रेरित करो. Either you are forced to study or you will be inspired to study. You have to study because you have selected this section. तो 18 घंटे की पढ़ाई के बाद आपके पास पूरा वीक पूरा फ्री है कि नहीं बताइए? फ्री है ना, रिवाइज करने के लिए, सॉल्विंग के लिए. Yes, sir. तो फिर आप डेफिनेटली चाहे तो कर सकते हो. 52 पूछ रहे थे. हाँ सर. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन इज दिस. सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. कौन बताएगा? उनका बोलो इसका आंसर. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव ही होगी. पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? हाँ, हमेशा Negative. पॉजिटिव ही होगी ना हमेशा सर. पॉजिटिव होगी. यस, हमेशा पॉजिटिव होगी. ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता. हाँ सर. Yes, sir. अब बच गए ये 2 ऑप्शन. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन एक आ गया, एक और दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाना बहुत मुश्किल होगा. आपको शायद बताया भी था ऑक्सीजन को लेके. ये पूरा डेटा ही याद रखने की कोशिश करिए. O प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग O माइनस. तो डेल्टा H Eg1 is what? Minus X. O minus plus E again giving O2 minus. Delta H Eg2 should be equal to plus Y. For magnitude of Y is more than what? मैग्नीट्यूड ऑफ x. X. तो डेफिनेटली अगर दोनों को ऐड करें, O plus 2 इलेक्ट्रॉन. बेटा बहुत आसान चैप्टर है, हर जगह से पढ़े. देखिए अब मैं कहूंगा आपको सजेशन, जो एनसीईआरटी के मेडिकल वाले बच्चे जो सजेस्ट करते हैं, पीरियोडिक ऐसा चैप्टर है जो थ्योरेटिकल है. टफ चैप्टर तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इसको, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है चैप्टर में दम. एग्जाम्पल्स एक्सेप्शनल मिलेंगे, तो धीरे धीरे वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड होती रहेगी पूरे 2.5 साल में. लेकिन फर्स्ट यू शुड फिनिश द बुकलेट, नोट्स. आई विल अपडेट द नोट्स आल्सो इन द क्लासरूम. बुकलेट के थ्योरी, बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल, जितना कंटेंट है हमारे पास उस चैप्टर से रिलेटेड,
प्लस एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ के खुद से खत्म कर डालेंगे, ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, पढ़ा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, अदरवाइज एक ही चैप्टर चलता रहेगा, इम्पॉसिबल है। तो ये सब काम खत्म करिए खुद से सोच के। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, मैंने समझाया था आपको, दोनों को ऐड कर देंगे। Yes. देखो मैं एक सेंटेंस लिखो, शायद लिख पाया भी होगा। ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन, अभी केमिकल बॉन्डिंग में तुरंत आ जाएगा। ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन a reaction should be reflected on extensive property, very important। ये मैं कई बार सेंटेंस बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड ऑन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मोलर कर देंगे तो वो इंटेंसिव हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सटेंसिव होती है, तो एनर्जी ऐड हो गई। एनर्जी जब ऐड होगी तो ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बताइए। पॉजिटिव। Positive. ये हमको आपको समझाया था मैंने अच्छे से, रिजल्ट भी याद रखनी है। और ऐसा नहीं कि आपने बड़ी मेहनत से अभी याद किया पीरियोडिक तो आपको याद हो गया, नहीं, आफ्टर 15 डेज 20 डेज 10 डेज फिर से रिवाइज करिए पूरा। हमें आपसे हमसे अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे हर चीज बताइए, मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर मैं टच में नहीं रहता, पूरे साल में एक बार पढ़ाऊंगा सिर्फ, बट आपको तो रेगुलर टेस्ट देना है, हमसे अच्छा करना है। डन, ये हो गया। नेक्स्ट बोलिए। So 71. 71 के पहले कुछ, द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ये तो हम क्लास में कराए थे। द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, रॉन्ग हो गया। लेफ्ट टू राइट क्या होती है एसिडिक प्रॉपर्टी, बढ़ती है, Increase होती है। तो ये तो सही है, तो अपोजिट है ऑर्डर। आयनिक रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये तो बताया था मैंने आपको। डाउन द ग्रुप, अच्छा लिखो नोट, ऐसा लिखा था शायद, ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड, लिखा था। हाँ सर, बोला था। इस नहीं लिखो, फिर बोला था तो बोलना वाला नहीं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड। अगेन आई विल put the example, almost everything decided by electronegativity along a period almost everything decided by almost क्या सभी कुछ along the period। एग्जाम्पल वही था, एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं सेंटेंस का। CH4 NH3 H2O HF, HF में HF बॉन्ड, HO बॉन्ड, HN बॉन्ड, HC बॉन्ड। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, Yes, sir. यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इज ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लेगा। कहाँ का डेल्टा नेगेटिव ज्यादा, Fluorine. Chlorine. कहाँ का डेल्टा प्लस ज्यादा, बोलो। डेल्टा प्लस ऑन, Carbon. नहीं डेल्टा प्लस, CH4. अरे डेल्टा प्लस बेटा, डेल्टा नेगेटिव ज्यादा तो डेल्टा प्लस ज्यादा नहीं होगा, गजब करते हैं, बताइए। डेल्टा प्लस ऑन H in HF is more than, बोलो, डेल्टा प्लस ऑन H in H2O, डेल्टा प्लस ऑन N in NH3। तो कहाँ का डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा है, HF का, क्योंकि F आपसे हम इलेक्ट्रॉन्स पुल करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे ना। मेरे पास अगर Yes. नेगेटिव बढ़ेगा तो आपके पास पॉजिटिव भी तो कम होगा। तो मोस्ट पोलर कौन सा हुआ, जितना डेल्टा प्लस HF होगा, हाँ सर। और जितना ज्यादा H पे डेल्टा प्लस क्रिएट होगा, टेंडेंसी टू गिव H प्लस भी क्या होगी, टेंडेंसी टू गिव H प्लस भी क्या होगी, बोलिए, मोर। Yes.
अच्छा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गई? HF. एसिडिक Yes, स्ट्रेंथ। HF. अब कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे इसका हम, ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस कर रहे हैं। CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, HF माइनस, सॉरी F माइनस। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है हमारी। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे बना हुआ, पर है तो वो बेस, वो सभी बेस हैं। तो बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। बेस का हमने एसिड बेस की प्रॉपर्टी डिसाइड की थी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड, लुईस बेस, सब समझाया है। हाँ सर। तो अगर बेस की बात करूं, बेस क्या होते हैं? लिखना नोटबुक में सब कुछ। बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या होते हैं? OH माइनस डोनर। ये तीन अलग अलग डेफिनेशन है। पहला है लुईस, सेकंड है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और थर्ड है Arrhenius. आर्हेनियस। आर्हेनियस। तो अभी इसमें हम कौन सा काम करेंगे? अब ये H प्लस दे सकता है क्या? सॉरी H प्लस नहीं, एक्सेप्ट तो कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है। Yes. तो इन सभी में एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दो तरह से। अब थर्ड वाला डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन नॉट गिव OH माइनस, बट ये फर्स्ट दो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। F माइनस की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन देने की, या CH3 माइनस की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन देने की? सोच के बताइए। मैंने कहा हर एक एक्सप्लेनेशन विल बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्लीज अप्लाई द इलेक्ट्रॉन, ट्राई टू अप्लाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। बताइए। CH3 जल्दी देगा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर रहना चाहेगा। वेरी गुड। देखो लॉजिकली हमें बनानी है कहानी कब पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही बनानी है। सिंस F is most electronegative, it will try to keep the electron. It has less tendency to donate, बोलो, Yes. इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, देखिएगा, सब लिखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ is proportional to 1 upon electronegativity of atom। बट ये जो मेथड है कहाँ एप्लीकेबल है? along the period या down the group? along the period ही लगा सकते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। एनी डाउट? बताइए। No, sir. No sir. अब बताओ मुझे H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसके पास सबसे ज्यादा होगी? फट से आंसर कर देंगे, सेम ही होना चाहिए। CH3. अरे H प्लस को तो मैं तभी एक्सेप्ट कर पाऊंगा ना जब उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा। H प्लस डेफिशिएंट है, H के प्लस एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। H को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो H को इलेक्ट्रॉन दूंगा तभी तो वो एक्सेप्ट होगा। मतलब आपको हम घर बुलाएंगे तभी तो मेरे घर आएंगे, समझ रहे हैं आप? हाँ सर। तो जैसे बेस कहेगा मेरे पास आओ, तो आने का मतलब क्या है? मैं उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तभी तो मेरे पास आएगा। आपको कुछ कुछ जरूरत है, आपको हम देंगे ही नहीं तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीजों को, क्यों आएंगे मेरे पास? क्लास में हम पढ़ाएंगे, जब क्लास में आएंगे क्या? सबसे बड़ी चीज है। तो वही यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का मतलब क्या है बताइए? कि मैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हूं, इसका मतलब मैं H प्लस, बोलो, इफ आई एम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आई एम H प्लस एक्सेप्टर। एनी डाउट? नहीं सर। एक और सेंटेंस लिखिए, अ बेस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब H प्लस बाय डोनेटिंग इट्स Electrons. इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स, सब लिख सकते हैं, सभी लिखिए। तो ये हम इस पूरे डिस्कशन में। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा स्टेबल है, F माइनस या CH3 माइनस? F minus. F माइनस। नेगेटिव चार्ज किस में स्टेबल है? F पे.
F पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर मैं लिखूं, इफ यू राइट द बेसिक स्ट्रेंथ, CH3 माइनस NH2 माइनस। अब इसका एग्जांपल भूलना मत, ये सब क्रूशियल एग्जांपल है, हमेशा ही काम आएगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? F minus, then OH minus. F माइनस OH माइनस NH2 माइनस CH3 माइनस। मतलब जो बेस स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो बेस कैसा, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है ना? Yes. और ये भी पढ़ा था हमने कि स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, पढ़ा था? Yes. सब पढ़ा था। फिर से क्यों पढ़ाया मैंने, बताओ? क्योंकि आपको ही खुद से पढ़ते रहना है फिर से। स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, और भी 2-3 बार पढ़ाऊंगा। स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर द एसिड। हमेशा काम आएगा, हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्या यूज कर लिया। अभी तो इसके जो क्वेश्चन है 71 का ए ऑप्शन, दैट विल बी नॉट कमिंग, तो अभी पढ़ाना बाकी है। ये पूरा डिस्कशन किस पे था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे था। अभी बेसिक्स, अभी मुझे एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी थी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप कैसे कंपेयर करें? NH3 CH3 ASH3, इसमें NH बॉन्ड है, इसमें PH बॉन्ड है, इसमें ASH बॉन्ड है। किसका बॉन्ड वीकर? पढ़ा चुका हूं। किसका बॉन्ड वीकर? डाउन द ग्रुप जाने से बॉन्ड क्या होती है? वीकर होती है, यस उसका सर, साइज sp3 बढ़ता और है। हाइड्रोजन का बॉन्ड हाँ, वीक होगा। तो उसको H को निकालना क्या होगा? इजी। यस सर। ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसाइडेड बाय साइज डाउन द ग्रुप। लिखिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसाइडेड बाय साइज डाउन द ग्रुप। साइज बढ़ने से बॉन्ड क्या होती है? वीक होती है। तो H को निकालना क्या होगा? इजी। इजी तो होगा। आंसर ये सही है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसाइडेड बाय साइज डाउन द ग्रुप। NH3 का कॉन्जुगेट बेस, NH2 CH3 minus, कॉन्जुगेट बेस CH2 minus. कौन सा स्टेबल है? कैन वी अप्लाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नो, है ना? ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसाइडेड बाय साइज हम बोल ही रहे हैं, तो फिर कैसे अप्लाई कर दूंगा कुछ और? बताइए, है कि नहीं? बताओ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल नहीं पाएंगे तो कैसे एक्सप्लेन करूं उसको? फिर कौन सा स्टेबल है ये कंफर्म है? पहले मुझे बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? डाउन तरफ जाएंगे तो बॉन्ड वीकर, बॉन्ड वीकर डाउन, पहले साइज ज्यादा होगी। क्या होगी बताओ? साइज Size ज्यादा, increases. बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बताइए? Decrease. वीकर। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। और लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड कम, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा। ये तो हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लिया हमने। अब मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करूँ तो कौन सा स्टेबल होगा? ये तो कंफर्म है कौन सा स्टेबल होगा। कौन सा स्टेबल होगा बताओ? ASH2 माइनस। कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल। कैसे प्रूफ करेंगे बताइए? बता सकते हैं, बता चुका हूँ, दिस नॉट न्यू क्वेश्चन, बता चुके हैं आपको। नहीं बता पा रहे हैं?
फिर सोचिए, अब ये दिमाग में सेट करिएगा, खुद से लिखिएगा अच्छे से। तो ये सेंटेंस लिखा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसाइडेड बाय साइज डाउन द ग्रुप। Yes, sir. तुरंत दिमाग वहीं जाएगा सोचने के लिए। अब तो बताओ, NH2 माइनस में N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं? 5 होते हैं। 2 ने बॉन्ड बना लिया और नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन और आ गए। एनी डाउट? No, sir. अब वैसा ही क्या होगा? P भी होगा, वैसा ही क्या होगा, क्योंकि ग्रुप तो सेम ही है ना। ग्रुप सेम है तो तीनों के पास कितने कितने लोन पेयर हैं? तीनों के पास कितने कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पे 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर मैं नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ जाऊं तो साइज क्या हो रही है? ज्यादा। लोन पेयर डेंसिटी क्या हो रही है? कम। या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम। कम हो रही है। कम हो रही है। देखो, अब लोन पेयर डेंसिटी अलग क्यों लिखा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग क्यों लिखा? उसका रीजन है, लोन पेयर डेंसिटी विल डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिसाइड द स्टेबिलिटी। दोनों सिमिलर चीज है। लोन पेयर डेंसिटी कम हो गई तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बोलो। कम। कम। जैसे आप, एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है, छोटा घर, मान लो 1 BHK फ्लैट है और एक 5 BHK फ्लैट है। दोनों में 1-1 लाख रुपए रखे हुए हैं। दोनों में ही 1-1 लाख रुपए रखे, दोनों में 2-2 लोन पे थे, 1-1 लाख रुपए रखे हैं। कहाँ से निकालना आसान होगा? 1 BHK 1 BHK, बिकॉज पैसे की डेंसिटी कहाँ ज्यादा थी? 1 BHK में। चोरी जो करने आएगा, जो चोरी करने आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चोरी करने वाले को पैसे चाहिए। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलना आसान है? 1 BHK वाले फ्लैट में। yes तो कौन सा अच्छा बेस हुआ? कौन सी अच्छी जगह हुई जहां से इलेक्ट्रॉन मिलना आसान है? 1 BHK छोटा वाला एटम। तो जिसका इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी ज्यादा हो उसकी बेसिस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बोलो। कम। लोन पर डेंसिटी ज्यादा हो, H+ मान लीजिए चोर है, H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? बताओ पहले। हाँ सर। H+ इलेक्ट्रॉन देगा कौन? बेस देगा। कौन बेस देना आसान है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा है। इफ लोन पर डेंसिटी इज मोर, बेसिक स्ट्रेंथ, बोलो, विल बी मोर। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ लगाओगे? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? कम। बोलो, सोच के बताइए। ज्यादा है। डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। तो रिपल्शन क्या होगी? कम। 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 तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। कम। ज्यादा। कम कैसे है? देखो, ये देखो फिर से, सब जो लॉजिक दे रहा हूं मैं, कोई केमिस्ट्री नहीं है, बहुत बेसिक से लॉजिक है, लॉजिकल है। अगर लोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छा लोन पर डेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो, इलेक्ट्रॉन ही है ना वो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। डेंसिटी कम का मतलब क्या है? वॉल्यूम ज्यादा। तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या होगी? कम। सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक छोटी जगह में डाल दो तो रिपल्शन हाई होगी। सारे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिपल्शन कम हो जाएगी। तो डाउन द रूप जाने से साइज बढ़ता है, इंक्रीज। लोन पे डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एनी डाउट?
नो सर। तो लोन पेयर डेंसिटी कम हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा। अच्छे से लिखिए, अच्छे से। तुरंत मैं पूछता हूँ आपको, H2O और H2S ज्यादा एसिडिक कौन है? क्विक। H2O में HO बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी, H2S में HS बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी। कौन सा बॉन्ड वीकर? बोलो। HS। HS बॉन्ड वीकर। साइज बढ़ने से बॉन्ड वीक होती है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया? H2O। H2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? सेम पूछता हूँ, H2O और H2S बताओ। H2O ज्यादा। H2S। क्यों? आज की क्लास में दिमाग में पूरी तरह सेट करिए कि जो ये साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात है वो दिमाग में सेट होनी चाहिए। बताइए। H2O बेसिक चेक करनी है ना। बेसिक चेक करने के लिए हमें क्या देखना है? किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है? बोलो। ज्यादा। ज्यादा। क्या लिखा है ना? बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ लिख देते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और क्लियर हो जाएगी। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। बताओ। H2O और H2S में, H2O भी लिख दिया मैंने, H2S में ज्यादा कौन होगी? दोनों के पास कितने कितने लोन पेयर हैं? दो। दो लोन पेयर। तो किसका लोन पेयर डेंसिटी कम है? H2S। H2S पे, सल्फर पे, बिकॉज साइज बड़ा है। H2S। तो लोन पेयर डेंसिटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई तो बेसिक स्ट्रेंथ खुद ब खुद क्या हो गया? कम हो गया। लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, डाउन द ग्रुप। लोन पेयर डेंसिटी कम तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। आसान है, हाँ सर। Yes। दिमाग सेट हुआ। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो लोन पेयर डेंसिटी, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ। और दोनों ही किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। अलोंग द पीरियड अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, पोलर बॉन्ड। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा, डाउन द ग्रुप साइज बताएगा। लिखिए अच्छे से। अब फिर से रिपीट कर लेता हूँ, दोस्ती लिख रहा हूँ, सब ऑब्वियस है। HF, HCl, HBr, HI, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? फटाक से बोलो, बोलो। HI। HI। कॉन्जुगेट बेस बना लेता हूँ। तो एक ही क्वेश्चन है, अब कहने के लिए सर अलग अलग आप करा रहे हो सर, बहुत सारा एग्जाम्पल करा रहे हो सर, इतना कराओगे कहाँ से याद होगा? सब क्वेश्चन ही एक है, परेशान बस हम अपने आप को करते हैं कि इतने सारे पढ़ रहे हैं। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है बताओ? F-। F माइनस, बिकॉज सब में लोन पेयर तो चार चार ही है, तो साइज बढ़ने से लोन पेयर डेंसिटी क्या होती है? कम। टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स विल बी आल्सो लेस, स्टेबिलिटी विल बी मोर। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? F माइनस। F-। सब क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, बताओ, हाँ सर। है ना? वी कंपेयर्ड व्हाट हियर? बेसिक स्ट्रेंथ, एंड हियर वी कंपेयर्ड व्हाट? एसिडिक स्ट्रेंथ। सारे एग्जांपल एक दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अभी कोई अजीबोगरीब एग्जांपल पूछ लेगा, आप नहीं बता पाएंगे, तो अपने को तकलीफ मत दीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है। विल लर्न द एग्जांपल्स। मैंने कहा कि पहले एनसीईआरटी, बुकलेट और अपने नोट्स, तीन काम खत्म हो गए, देन यू कैन मूव टू अदर बुक्स सॉल्विंग के लिए। जैसे वीके जायसवाल सॉल्व कर डाला, कुछ अजीबोगरीब एग्जांपल्स आएंगे तो चुपचाप पढ़ा और उसको निपटा दिया। याद रखिए, पूछने कभी नहीं वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले। लिखिए अच्छे से। चलिए अब ये लिखिए बेस वाला, आपने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा होगा प्लीज लिखिए अच्छे से।
ये पढ़ा चुका हूँ पूरा पूरा। सर एक बार पूरा स्क्रीन दिखाओगे आपने जितना भी लिखा है? स्क्रीनशॉट लोगे क्या? हाँ सर, एक स्क्रीनशॉट। अब उसको इस तरह से लिखो ना, इस तरह से स्क्रीनशॉट लो। ये हो गया साइज वाला। हाँ ये साइज वाला हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख लो ना साइज के। क्या बेटा सब याद नहीं होगा तुम्हें अब तक? बताओ, याद तो हो गया होगा। साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2 वर्ड सीखा हमने आज क्लास में फिर से। ये एग्जांपल था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ लिखा मैंने, एग्जांपल एक और कर लेते हैं। बताइए, H2S ज्यादा एसिडिक है या HCl ज्यादा एसिडिक है? फास्ट करिए। HCl HCl. HCl, बिकॉज Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा, ज्यादा। और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड क्या ज्यादा पोलर। ज्यादा पोलर मतलब ज्यादा एसिडिक हो गई। अब यहाँ पे H2S में दो H+ निकल रहे हैं, तो हम बोलेंगे सर विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट आयोनाइजेशन, पहला जो आयोनाइज होगा HCl से H+ निकालिए, H2S से पहला H+ निकालिए। दूसरा तो वैसे ही मुश्किल से निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, लेकिन पहला जो निकालते हैं उसी को कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से। डन बेटा? Yes. यस। आज की क्लास में बहुत बड़ी लर्निंग है, इसको फिर से लाऊंगा मैं जीओसी में, अलग अलग चैप्टर में आते रहेंगे, 50 बार आते रहेंगे। और ये बुकलेट शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा वहाँ। और कॉन्सेप्ट देखो, आज मेरे इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अलोंग द पीरियड क्या, बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अलोंग द पीरियड क्या करना है, क्या यूज करना है? Electronegative. बस बोल देना से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आने वाला है, बाकी मैं सोच के बोलता हूँ। पहले तो आप हिट जरूर करें। डाउन द रोप क्या, एटॉमिक Size. साइज। साइज। उसमें एक एक्सेप्शन है, डाइपोल मोमेंट, जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग में। अदरवाइज सब में साइज ले आइए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। कुछ भी करके साइज को रिलेट कर दीजिए, ऐसे वैसे करके जोड़िए, सर ये आंसर है सर, बस ठीक है। दूसरी लर्निंग, अगर मुझे इफ यू वांट टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ, check the conjugate base. If conjugate base is stable or weak, the acidic strength will be what? More. More. Similarly, base के लिए क्या बोल सकते हैं? base का अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? Conjugate acid अगर stable होगा तो फिर Conjugate acid. base strong होगा. Yes. नहीं conjugate, हाँ बिल्कुल सही। तो conjugate base बनाने के लिए if you remove H+, तो conjugate acid बनाने के लिए क्या करोगे? OH Gain H+. नहीं, gain H+, because Bronsted-Lowry theory के अकॉर्डिंग होता है। तो एसिड का डेफिनेशन लिख रहा हूँ फिर से। कौन से एसिड का लिख रहा हूँ? लुईस एसिड का। लुईस एसिड है, अगर बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर Electron pair acceptor. याद कर लेते हैं इसको। फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड, सभी के यूज होते हैं पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के ज्यादा यूज होते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड, ये क्या होता है? H+ डोनर नहीं, प्रोटॉन डोनर। सर Arrhenius acid होता है ना H+ donor. आर्सेनियस H+ एसिड मैं पढ़ाया हूँ, मैंने, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है वो। हाँ सर पढ़ाया है सर. हाँ हाँ, सर हाँ। बताया था आपने। H+ डोनर, ठीक है। तो H+ डोनर, मैंने H+ दिया तो एसिड कहलाया, मैंने H+ एक्सेप्ट किया तो बेस कहलाया। तो बेस जब H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो इट विल बी व्हाट? कॉन्जुगेट एसिड। जैसे H2O ने H+ एक्सेप्ट किया तो बन गया H2O+। तो H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, और ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। और वही H2O अगर H+ देता है इट विल फॉर्म OH-। तो अगर ये एसिड है, ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। सब लिखिए आप। जो नोट्स के अलग से करते हैं ना, वो ज्यादा कीमती है, नोट्स तो है ही। इधर उधर की बातें जब टीचर करते हैं और थोड़ा वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, मतलब वो बड़ा कीमती है। वो मजाक में निकल रहा है, वो सोच के नहीं निकलता, निकल रहा है बस। बताओ, एक क्वेश्चन में हमने इतना डिस्कशन कर लिया कि नहीं? बताओ, उसके पहले कोई डिस्कशन इतना रोका नहीं रोका। तो ये कभी मूड पे है, कभी होगा तो इतना बढ़ जाएगा, वरना ठीक है, इसका आंसर आगे बढ़ता है।
तो सिचुएशन को एंजॉय करिए और जो कंटेंट मिल रही है उसको दिमाग सेट कर लीजिए और फटाक से लिख डालिए। डन। यस सर। ठीक है, और बताइए डाउट हो गया खत्म इसका? यस खत्म हो गया। तो प्लीज कंफर्म ऑल द स्टूडेंट जो मेडिकल वाले हैं, मेडिकल में स्टूडेंट कितने हैं? नेक्स्ट क्लास के पहले से हो गया सर, 4 o'clock वजह से सबका हो चुका है। यस खत्म करो आराम से, कोई बर्डन नहीं है। नेक्स्ट वीक टेस्ट है आपका शायद संडे को, संडे यू विल हैव अ टेस्ट। उसके पहले जहां जहां से मिलती है सब बना लेते। मैं देखो मेरा बस यही टारगेट था कि क्वेश्चन जहां से मिले, जहां भी सोर्स क्वेश्चन का है खत्म कर डालते हैं। जो आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो उसको सीख लेना है। देखो एक और छोटी सी लेसन दूंगा। मान लीजिए पेपर टफ आया, मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग पेपर टफ है, आपने पढ़ा, ये नहीं कि मैंने पढ़ा ही नहीं था पेपर टफ आया, यू स्टडीड एंड द पेपर केम टफ ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन, तो दिन खराब है कि अच्छा है आपके लिए? बताइए, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। खराब है सर। खराब है, ठीक है। और पेपर अच्छा गया तो दिन अच्छा ही खराब है, अच्छा। अच्छा। लेकिन सीखोगे किस दिन? खराब पेपर खराब पेपर से। तो फिर अच्छा कैसे खराब कैसे हुआ वो दिन बताओ? मान लो जो तुम्हें आती थी वो तुमने देखो मोटिवेशन के लिए, खुशी के लिए तो वो दिन अच्छा है जिस दिन पेपर तुम्हारा अच्छा गया, खुशी मिली तुम्हें उस दिन, और कुछ नहीं मिला, 3 घंटा तुम्हारा वेस्ट गया, खुशी मिली। खुशी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, जो मिल गई आपको, ठीक है। बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन शुड लर्न। अब आप टेस्ट जिस दिन खराब गया, आप पढ़ के गए तब की बात कर रहा हूँ, आप नहीं पढ़े उसका कोई मतलब नहीं है सब बातों का। आपने पूरी पढ़ के गए थे, बुकलेट रिवाइज किए, नोट्स रिवाइज किए, सब कुछ पढ़े, आपका मैक्सिमम देके गए, फिर भी पेपर खराब गया, तो आपको तो निराशा तो होगी ही। बट एक बात बताओ, 45 क्वेश्चन मेडिकल में अगर आएंगे और उसमें आपको सिर्फ 20 ही बना, तो 25 नए क्वेश्चन आपके डिक्शनरी में ऐड नहीं हुए। हुए। क्वेश्चन चलो नहीं ऐड हुआ, लेकिन नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो ऐड हुए, नए लैंग्वेज वाले कौन से क्वेश्चन तो ऐड हुए। तो व्हाई वी शुड रिपेंड ऑन दैट डे? बच्चे परेशान होते हैं, बोले सर कितना ही पढ़ता हूँ मार्क्स नहीं आते। लीव इट ना, टिल द लास्ट डे आप हमेशा खुश होकर पढ़ते रहिए, मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए। एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जो मैंने ऑब्जर्व करी है। अब देखो पूरा पेपर अच्छा गया, सब बना दिया आपने, लेकिन 3 घंटा आपको वेस्ट ही, तो सब तो आपको आता ही था ना। सिर्फ थोड़ी कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हुई कि हाँ सर जो आता था वो लिख दिया, तो जो आता है लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 घंटा वेस्ट गया वो, पर जो वेस्ट गया, अब ये बोला सर खुशी तो मिली, खुशी बहुत खुशी है ही डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज, बट लर्निंग पर्पस अगर कंपेयर करेंगे तो नहीं मिला कुछ। और जिस दिन पेपर खराब जाएगा, एडवांस का पेपर जेई वाले दे रहे हैं, मेंस तो इजी रहता है, एडवांस दे रहे हैं, तो एडवांस के क्वेश्चन पेपर, मैं तो कहूंगा एडवांस का क्वेश्चन पेपर इनसे मांग लिया करिए। ये जो मैं डिस्कशन करता हूँ तो मैं अपलोड करता हूँ उसमें ग्रुप में, फोल्डर में, वहां से चेक कर लिया करिए, अरेंज करिए पेपर कहीं हर जगह से। तो हमेशा वो सीखने वाली बुक रहनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एडवांस क्वेश्चन टफ टफ बनाइए आप, पर जो आ चुका है उसको तो लर्न कर लेते हैं, तो क्यों मौका छोड़ेंगे? तो वो सिचुएशन समझिए कि अगर मेरा पेपर खराब गया तो वो भी दिन बहुत प्यारी है। हाँ खुशी नहीं मिली, खुशी उस दिन हम किसी और बहाने में ढूंढ लेंगे, घर वालों के साथ बातों कर में ढूंढ लेंगे, लेकिन वो सारे जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने, आई विल लर्न ऑल द क्वेश्चंस, और नेक्स्ट टाइम अगर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होती है तब तो छोड़ूंगा नहीं। ये सब लोगों में एक क्वालिटी रहनी चाहिए। नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो एक अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग डिस्कशन है। क्योंकि एडवांस का सिलेक्शन का परसेंटेज 10% है, सिलेक्शन का परसेंटेज नहीं, मार्क्स का 10% आएगा तब भी एडवांस में हो सकती है। मेडिकल में ऐसा है नहीं, 600+ लाना मस्ट हो गया है, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो, सेमी गवर्नमेंट भी चाहिए तो भी उसमें आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, खराब नहीं चाहिए।
तो ये दोनों ही सिचुएशन को एंजॉय किया करिए, समझे सृणल? सृणल सृणल है सेशन में तो एंजॉय किया करिए। लाइफ में काम करना है सभी को है, जन्म लिया तो जीना ही है, सिंपल। जन्म लिए तो आपको जीना ही पड़ेगा, तो आप कैसे जीते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वाई टू ब्रिंग अनहैप्पीनेस इन योर लाइफ फॉर एनी रीजन, रीजन ही नहीं है कुछ। बुकलेट बताइए नेक्स्ट। जेई वाले में भी आई थिंक वही सब क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज 1 में शायद वही सब क्वेश्चन होंगे, देख लो बता दो फिर भी जेई वाले का डाउट। जिसने जेई की बुकलेट करी है सर 41। देखो फोर्स नहीं करूंगा, फोर्स करके मैं थक चुका हूँ, बहुत फोर्स किया हूँ। ये तो क्लास में डिस्कशन किया है, सेम क्वेश्चन काइंड। वी हैव टू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। M1OH, M1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.4, 3.4। O 3.5 और H 2.1। ये डिफरेंस कितनी है? 0.1। ये डिफरेंस कितनी है बोलो? 1.4। अब M2 का 1.2 है, फिर 3.5 2.1, ये डिफरेंस कितनी है? 2.3। और ये डिफरेंस कितनी है? 1.4। ज्यादा डिफरेंस जो होगा वो बॉन्ड आयोनाइज हो जाएगा। तो M2OH अगर आयोनाइज होता है तो M2 प्लस प्लस क्या बनेगा? OH माइनस। और MnOH अगर आयोनाइज होगा तो आयोनाइज कौन सा होगा? जो बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आयोनाइज हो जाएंगे। तो H प्लस कौन दे रहा है? MnOH। यस सर। और M2OH क्या दे रहे हैं? OH माइनस। यस तो एसिडिक एंड बेसिक हो गया सॉल्यूशन, डन। हाँ सर। More the difference in electronegativity easily gets polarized या ionized. That bond will be ionized. ठीक, और बताइए। इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं था, खत्म हो गया। कोई डाउट नहीं इसमें? नहीं सर। ये 53 डिस्कस कर लिया हमने अभी, 56 से रिलेटेड जितना थियरी हो सकता है खत्म हो गया। थोड़ा मूव करते हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग में। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला यहाँ। केमिकल हाँ बॉन्डिंग में एक डाउट है। हाँ बोलो ना, बोलो। चेक कर बताइए। सर SF4 का जो स्ट्रक्चर है ना वो उसमें 4 बॉन्ड पेयर आना चाहिए ना, हाँ बट वो N1 N2 के मेथड से बॉन्ड पेयर 3 ही आ रहा है। बॉम्ब पे कितने आ रहे? 3 आ रहे हैं। हाँ सर। तो मैंने कहा ना कि ऑक्टेट कंप्लीट करानी है तो ठीक है, ऑक्टेट के लिए ठीक है, अदरवाइज जो बेसिक पॉइंट्स थे आप करिए क्या। सबसे आसान है, सल्फर के पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद वैलेंस से लिख दीजिए। अब फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? एक। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? एक। जिस मैंने CO का बना के दिखाया था मैंने आपको, लिख दिया। यही आपकी स्ट्रक्चर होगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4 बॉन्ड पेयर। सर और SO2 में ये FC जब निकालते हैं हम लोग तो दोनों ऑक्सीजन का अलग अलग से निकालना है। क्या बेटा? बोलो, फिर से बोलो। सर SO2 में जब हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तब दोनों ऑक्सीजन का अलग अलग से निकालना है। तो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कौन सा ले रहे हैं आप, स्ट्रक्चर क्या ले रहे हैं SO2 का। जैसे अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर देखूं SO2 का, तो SO2 का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ऐसा बनाएंगे, ऐसा बना।
जो फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ऑक्टेट। अच्छा बताओ, सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए, अभी सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. 6 कैसे? अपने अपने नहीं पूछ रहा हूँ, अभी बॉन्डिंग वॉन्डिंग करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10. 10 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक्सटेंड कर गया तो ऑक्टेट रूल ही वायलेट हो गई ना। हेलो, ऑक्टेट रूल ही वायलेट हो गया ना, बोलो। हाँ सर. तो अगर मैं ऑक्टेट को फॉलो करके बनाता तो n1 n2 को फॉलो करूंगा तो हो जाएगा उसमें, n1 n2 करके बना ही सकता हूँ ना। हाँ सर, तो उसमें एक कोऑर्डिनेट आएगा और 2 कोवैलेंट आएगा. हाँ हाँ। तो अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो हमारा ऑक्टेट रूल ही फॉलो नहीं होगी, तो सब सारे जो रूल्स है वही काम के नहीं है। तो फॉर्मल चार्ज जनरली हम उन्हीं पे अप्लाई करते हैं जो ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जब वो एस पे +1 -1 फॉर्मल चार्ज आया, इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? 0 0 आएगा ना उसका फॉर्मल चार्ज। यस सर. सर एक्सरसाइज 2 और 3 में नहीं, एक्सरसाइज 4 में डाउट है. वो कर लो कंप्यूटर, नेक्स्ट क्लास पर पढ़ लेते हैं, थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक ओके है ना। सर. लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, देखो सब एग्जांपल्स हैं जो नोट शेयर करो, केमिकल बॉन्डिंग में भर के एग्जांपल्स हैं। लिमिटेशन, ओनली सेकंड पीरियड एलिमेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। इस सल्फर का आपने एग्जांपल देखा भी कि 10 हो गया, 20 हो गए, कुछ भी हो सकता है, 12 हो जाएंगे, 20 तो नहीं 12 हो सकते हैं मैक्सिमम सल्फर का। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट ही ऑक्टेट फॉलो करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड टू सेवंथ पीरियड कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट या एक्सपैंडेड ऑक्टेट। There are certain compounds in which the octet of central atom is incomplete. इनको बोलते हैं हाइपरवैलेंट। क्या बोलेंगे? हाइपरवैलेंट, ज्यादा। हाइपर का मतलब हर जगह यूज होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंपाउंड्स ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स have only 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी बोरॉन को देख लो या एल्युमिनियम को देख लो, बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में? 3। बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोरॉन की? 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3 ही बॉन्ड बना सकता है ना मैक्सिमम, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है। फिर भी एग्जिस्ट करता है ये BF3। वी लर्न हाउ इट इज एग्जिस्ट, इट इज पॉसिबल। देखो BF3 का स्ट्रक्चर बनाया, BS3 का भी स्ट्रक्चर बनाया, सिमिलर है ना। बोलो H कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड, ठीक है। एक सॉरी H एक बनाएगा 1 बॉन्ड, यहाँ तो कोई डाउट? नो सर. लेकिन आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि BF3 एग्जिस्ट, लॉजिकली दोनों करेक्ट है ना, लॉजिकली। हाँ सर. BS3 डज नॉट एग्जिस्ट independently, does not exist, किसी और के साथ एग्जिस्ट कर। BF3 अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ BH3 एग्जिस्ट कर सकता है, और BH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो सर ऐसा क्यों? वही आगे पढ़ेंगे हम लोग, नए नए थ्योरी ऐड होती चली जाएगी, इंप्रूवमेंट है। लॉजिकली दोनों बिल्कुल करेक्ट है, बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ क्योंकि अब दिमाग में आगे बढ़ेगा। BH3 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता और BF3 क्यों एग्जिस्ट करता है? देखिए बी के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ने बॉन्ड बना लिया। तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 थे, एक ने बॉन्ड बना लिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 6। यस. और बी क्या है? बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया? डेफिशिएंट। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरे होने के लिए इसको? 2। एफ के पास लोन पे है ना, यस. कौन सा बॉन्ड बना लेगा बताओ? मेरे पास 2 खिलौने हैं, तुम खेल लो, तो बी का ऑक्टेट पूरा हो गया ना, बताओ। यस सर. उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अभी ये थोड़ा नया हो गया, अभी बता दिया मैंने, क्या बोलते हैं उसको? बैक बॉन्डिंग। छोटे 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 कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे। अब BH3 में बैक बॉन्डिंग हो सकता है क्या? H के पास लोन पेयर है, नहीं. तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो बोलोगे BF3 एग्जिस्ट,
but BH3 does not exist. Why? नो लोड If- पे No, सब उतना नहीं बोलना है. Due to बैक बॉन्डिंग. अब बैक बॉन्डिंग क्यों हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट कहानी जो आपको बताया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया. थियरी इज वेरी सिंपल, बट बोल के क्या कॉन्फिडेंस जनरेट होगी? सर बैक बॉन्डिंग सर. अच्छा, फिर हम लोग कुछ नहीं पूछेगा, इसको पता है सब. ठीक है. एक्सटेंडेड ऑक्टेट. Elements of third to seventh period can extend their octet due to availability of vacant d orbital. अब रिकॉल करिए सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताओ? 1s2 2s2. सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 S2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4 और 3d 0. yes ऑक्सीजन की 1s2 2s2 plus 2p6 2p6 2d. ठीक है. ऑक्सीजन का अगर मैं वैलेंस शेल लूं तो किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे. 2p4 होगा ना? 2p4 होगा. हाँ, और भी एक्सपेक्टेड है कुछ बोलना. सर 2d होता ही नहीं है ना सर. तो कहाँ तुम्हें तो टूट पड़ना चाहिए सर, क्या लिख रहे हो? है ना ओमकार? हाँ सर. ठीक है. और बेटा नीचे अगर बैलेंस शीट लिखो तो सर इसमें भी 3p4 3p4. हाँ, थ्री डी तो अवेलेबल है, तो 3s 3p 3d 3s फिल्ड है. ऐसे तो अगर डी की बात करें तो मैं क्या करूँ, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक्साइटेड स्टेट कर लूंगा, देखिएगा एक्साइटेड स्टेट कर लूंगा अगर, तो मैं यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको यहाँ पे लगा दूंगा. अब बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सब में पेयरिंग हो सकती है, सब शेयरिंग हो सकती है, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन फिल अप करना चाहेगा. 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. ऑल कैन पार्टिसिपेट. कैन सच फेनोमेनन पॉसिबल इन ऑक्सीजन? बताइए, इज इट पॉसिबल इन ऑक्सीजन? नो. कर ही नहीं सकता. 2 ही बॉन्ड बना सकता है वो, मैक्सिमम 3 बना सकता है कोऑर्डिनेट बना के. जैसे H2O OH के पास, O के पास ऐसे ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, और हो सकता है थर्ड वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले किसी के साथ, डेफिशिएंट के साथ. मैक्सिमम यही कर सकता है. एक और लोन पर वो भी कर सकता है व्हाटएवर. लेकिन सल्फर 6 बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ, बोलो 3d ऑर्बिटल. बोलो. नहीं, वेकेंट. आज एक नया वर्ड और सीखेंगे, वेकेंट. साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखा, वेकेंट ऑफ डी ऑर्बिटल. 10 से 15 छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ भी कहीं तुक्का लगाइए चली जाएगा वो. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, बताना फट से रीजन. ज्यादा हाई फाई सोल्यूशन नहीं चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए. OF6 एग्जिस्ट बट SF6 डज नॉट एग्जिस्ट. क्या रीजन है? सर ऑक्सीजन का d ऑर्बिटल वैकेंट है. देखो तू लोग फिर से दिमाग नहीं चलाते हो, मेरा क्वेश्चन ही गलत है. वो 6 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं. नहीं सर. वो तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है. बोले सर क्वेश्चन ही गलत है आपका, क्या क्या पूछते रहते हो? ये बोलना ही इंपॉर्टेंट है. OF6 does not exist but SF6 exists. यस सर. क्या रीजन है? ड्यू टू Vacant d ऑर्बिटल. वेकेंट डी ऑर्बिटल बोलना सीखिए आज की क्लास में. ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट. सौम्या आर यू देयर? Yes, sir. बेटा पार्टिसिपेट करिए, सिर्फ Yes. इसीलिए क्लास, इसीलिए. ड्यू टू वेकेंट, ड्यू टू प्रेजेंस, सब स्मार्ट बनिए. नॉलेज से ज्यादा स्मार्टनेस चाहिए संसार में रहने के लिए.
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, और कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम लोग की बिल्कुल बेकार है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, बहुत जरूरी है। नॉलेज अगर पता सब 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ डिफरेंस तो होगा ना। अभी देश में इतनी कंपटीशन ही है। अभी आप रहते यूरोप में, 10 आदमी तो पढ़ ही रहा है उसमें, यहाँ तो सब पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे 10 आदमी, तो 10 आदमी कुछ ना कुछ बन जाएगा ना। बताओ, मुश्किल से पढ़ते ही 10-12 लोग हैं वहां पे। आपको लगता हो कि फॉरेन इतना डेवलप कंट्री पढ़ते नहीं है कुछ, वो बस गलती से लोग डेवलप हो चुके हैं इस समय में, हम लोग डेवलप हो ही नहीं पा रहे। तो ये सिर्फ हमारे से नहीं होगा, इन सभी लोगों को उठना पड़ेगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला, समझ गए? यस बोलो। नोटबुक पे ढंग से, जैसे मैंने ऑप्शन सल्फर लिखा वैसे ही लिख के प्रूफ करिए कि NCl5 exists but PCl5 does not exist। बिल्कुल लिखिए पहले नोटबुक में अच्छे से पहले तो ये वाला पार्ट, ऑक्सीजन सल्फर वाला। फिर से मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है? इनकार, फिर से मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है? सर नाइट्रोजन का गलत लिखा। गलत, PCl5 होना चाहिए। हाँ पी में क्या होगा? वर्ड बोलो फिर से। वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल। आपके बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है? वैकेंट डी ऑर्बिटल सर। हाँ सर, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, चलता है। सेम लॉजिक से NCl5 और PCl5 कर डालिए। वेरी गुड। बताने की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं वेरी सर गुड। हाँ बोलो। सर, सल्फर में अगर एक्साइटेड स्टेट का जो है उसमें से सिर्फ 3s का एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो भी वो हाँ। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। हाँ, ग्राउंड स्टेट तो आपने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक निकाला तो वो भी क्या होगा, एक्साइटेड ही कर लेगा। ठीक है। Yes. कार्बन के जो 4 बॉन्ड बनते हैं ना, वो कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं ग्राउंड स्टेट से नहीं, एक्साइटेड स्टेट से बनते हैं।
क्योंकि कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन बताओ? 1s2 1s2 2s2 2p2। 2s2 तो फिल्ड है ना, 2p2 में 2 ही अनपेयर्ड है ना, हाँ सर। पर जब s को p में भेज दोगे तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 4। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर s से आपने p में भेज दिया तो p में 3 हो गए, हाफ फिल्ड, 3 अनपेयर्ड। तो 4, तो कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। फिर आप पूछेंगे सर एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी सप्लाई करना, क्योंकि स्टेबिलिटी तो कम हो रही है, क्यों करा रहे हो? स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए बॉन्ड बनाती है ना हम लोग, पर ऐसा नहीं है। बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है दैट विल ओवरकम दी रिक्वायरमेंट वाला पार्ट। फिर आप बोलेंगे सर पहले तो आपने एनर्जी सप्लाई किया, ऐसा नहीं है। मतलब फर्स्ट आइटम में सप्लाई किया, फिर उस आइटम से एनर्जी तो निकल गया, तो साइमल्टेनियस प्रोसेस ही है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. देखो आप लोग को मैं थोड़ा सा ऐड करा रहा हूँ। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में तो भूल गया था बताना, जो केमिकल, सॉरी थीटा और फाई का जो एंगल था ना, थीटा और फाई, हाँ सर। थीटा और फाई, थीटा को बोलते हैं को लैटिट्यूड। कोई पूछेगा नहीं आपको, लेकिन बस इंफॉर्मेशन के लिए। और फाई को कहते हैं एजिमुथल एंगल और लॉन्गिट्यूडनल एंगल। ठीक है, ये भी हो गया, एक्सटेंडेड ऑक्टेट भी हो गया। तो आज नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा सर? देखो वेकेंट ऑर्बिटल सर, वेकेंट डी ऑर्बिटल सर, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल, देखिए ऑड इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जांपल्स बाय हार्ट होने चाहिए। एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का सबसे पहला मेथड यही है। एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? सराउंडिंग 8 - 6, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, फिर भी एन के पास इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना, बताइए। Yes. एक्चुअली ऐसा बनाना गलत होगा बेटा, मैंने रॉन्ग बनाया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, बिकॉज सेकंड शेल में सिर्फ 8 ही रह सकते हैं। ये बॉन्ड बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब पेयर नहीं है वो, उसको क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डन। Yes. लेकिन यस। NO2 को अगर आप छोड़ देंगे तो NO2 विल फॉर्म डाइमर। ये स्ट्रक्चर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ, पर ये मैं बताओ कि N के पास कितने इलेक्ट्रॉन? फिर से कट करता हूँ। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, दोनों शेयर कर लिया, कितने हो गए? 7। 7 हो गए। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इससे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सिर्फ किसको बढ़ते हैं? जिसको मिलता है इलेक्ट्रॉन उसके पास बढ़ते हैं, और जो डोनेट करता है उसको मिलता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता। Right. नहीं सर। तो अभी भी 7 है इसके पास, तो डेफिशिएंट हुआ ना ये। Yes. और ये डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, वो आपस में शेयर कर लेते हैं दो मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होगा? N2O। डन। Yes. NO भी ऑड इलेक्ट्रॉन आप बनाओगे तो वही मिलेगा आपको, N2O। सारे स्ट्रक्चर्स देखिएगा, हाँ यही तक। हमने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे। NH3 NH4 का बनाना था, NH4 का, NH4 प्लस का। N1 कितना आया? 4 × 1 प्लस 5, ठीक है ना। N2 4 × 2
plus 1 into 8, 16. N3, N2 minus N1, that is 8. Number of bond pair will be 4. N4, 0 लोन। तो नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बना देंगे। एन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एच का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, तो उसको आप देखेंगे। अब अगर फॉर्मल चार्ज निकालना होगा तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला मेथड, फॉर्मल चार्ज का एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला इस नोट्स में दिया हुआ है। एन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन? 4। बैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन? 5 5। क्या हो गया? +1। plus 1 फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन 1 - 1। एक ही अपना इलेक्ट्रॉन है ना, अपना तो एक ही है। ब्रेक कर बॉन्ड में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? Np प्लस। लेकिन और बेटर फॉर्मूला हो सकता था, इसको स्प्लिट करके लिखते हैं NH3 और H प्लस। अब NH3 का बनाते हैं, तो NH3 का कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आप N1 N2 एसिड से बना सकते थे 10, और H प्लस लिख सकते हैं अलग से। H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। N के पास लोन पेयर है, yes N के पास लोन पेयर क्या फॉर्म कर लेंगे ये? coordinate bond तो दिस इज अनदर वे टू फॉर्म बॉन्ड दिस। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे रिप्लेस करेंगे? arrow नहीं, एरो नहीं, एरो तो है ही वो। एरो किससे रिप्लेस minus करते हैं? plus प्लस माइनस, तो को रिप्लेस कर दिया। एन पे क्या आया? प्लस, और एच पे क्या लिखोगा? माइनस। तो पहले से वहां पे क्या है? प्लस। तो फाइनली क्या हो गया? बस। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लॉजिक से भी फॉर्मूला स्ट्रक्चर वही आता है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पूछेंगे NH4 प्लस में कौन कौन से बॉन्ड हैं, तो आप बोलोगे कोवेलेंट है एंड कोऑर्डिनेट और डेटिव भी है। इंपॉर्टेंट, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है। NH4Cl में कौन से प्रेजेंट है? NH4Cl में NH4 प्लस और Cl माइनस में स्प्लिट कर दीजिए, तो ये आयनिक बॉन्ड है। और NH4 प्लस में ऑलरेडी हमने देख लिया अभी क्या क्या है, covalent कोवेलेंट and और coordinate कोऑर्डिनेट। तो NH4Cl में कौन कौन से बॉन्ड है? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, तीनों ही लाइक दैट। ठीक है ना? क्लियर? सर NO3 माइनस में मतलब NO3 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, फिर भी N प्लस एक ही प्लस क्यों होता है? मतलब हाँ, फॉर्मल चार्ज नहीं, NO3 माइनस में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। N के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक बॉन्ड, एक इसके साथ बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करोगे। देखो यहाँ पे ट्रिक सोचिए, सब धीरे धीरे सीखते जाएंगे। O पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो O माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 7। So it will form one bond only. So O minus is forming one bond for justified structure. क्लियर? yes ठीक है।
एक बार फिर से उस पेज नंबर तक आप रिव्यू करना, पेज नंबर 12 तक। फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड करेंगे। बड़ा सिंपल टॉपिक है, हाँ, सब टॉपिक ही सिंपल है। सॉल्विंग न्यूमेरिकल है नहीं जब तक, वो सिंपल टॉपिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आयनिक बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, होमवर्क Yes. कंप्लीट करना है सब लोग अपना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, थैंक यू बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.
चलेगा